नमस्कार। इस भाग में हम भैरव अंग किन रागों में दिखाई देता है, ऐसे दो रागों की चर्चा करेंगे, अहिर भैरव और नट भैरव। भैरव अंग शुरू में देखते हैं। ग म रे सा ग म ध ध प। यह भैरव अंग है। तो अब अहिर भैरव इस राग में भैरव अंग कहाँ दिखाई देता है वो देखते हैं। ग म रे नी रे सा सा नी ध ध नी रे ध रे नी सा ध नी सा रे ग सा रे ग म प प ध म प ग म रे नी रे सा। अब ग म रे सा यह भैरव अंग दिखाई दिया और फिर मंद्र सप्तक में दैवत शुद्ध निषाद कोमल। ये करते समय जब हमने नी कोमल निषाद से ऋषभ लिया तो यहाँ ऋषभ को उतना आंदोलित नहीं किया। ग म रे सा जब हमने किया तो ऋषभ आंदोलित हुआ। कोमल निषाद के प्रभाव से उसको ध नी रे इस तरीके से किया तो ऋषभ आंदोलित नहीं होता। अब आगे देखिए। सा रे ग म प ध म प ग। इस तरीके से शुद्ध दैवत आ गया। ग म प ध नी ध प। अब जब हम भैरव पूर्वांग में गाने के बाद पंचम के बाद जब दैवत शुद्ध निषाद कोमल करते हैं तो उत्तरांग में कुछ लोग कहते हैं कि काफी दिखाई देता है जब हम पध नी सा करते हैं। लेकिन जब हम ग म प ध नी ध प म ग रे इस तरीके से ग म प ध नी जब हम स्वर समूह लेते हैं तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि भैरव में खमाज का मिश्रण किया जाता है। और ये स्वर समूह के बाद जब हम ग म प ध नी ध प म ग रे ग म प ध प म ग रे, यानी हर वक्त हम ग म रे इस तरीके से अगर नहीं करेंगे तो भी इस राग का चलन बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। यानी भैरव का रागांग इसमें दिखाई देता है, लेकिन ये जो खमाज और या काफी इसका जो इसमें मिश्रण होता है उसकी वजह से इस राग का एक माहौल अलग सा बनता है। क्योंकि खमाज और काफी दोनों अगर कहेंगे तो भी ये एक उपशास्त्रीय संगीत के राग कहे जाते हैं। तो इस राग में एक लालित्यपूर्ण भाव निर्माण होता है और फिर भैरव की वजह से इसमें एक शांत रूप इसका जब हम ग म रे सा करते हैं तो मंद्र सप्तक में मध्य सप्तक में इसका एक शांत रूप दिखाई देता है। लेकिन
भैरव से ऐल भैरव थोड़ा जल्दी गाया जाता है, अधिक लालित्यपूर्ण दिखाई देता है। और जब हम उत्तरांग गाते हैं तो षड्ज के बाद कोमल ऋषभ लेना आवश्यक है ताकि यह भैरव लगे। गम पध नि ध प पध नि सा ध नि रे नि रे सा रे नि ध प ध नि रे सा नि ध प ग म प ध नि ध प म ग रे नि रे सा। बहुत आसान भी राग कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं राग नट भैरव। अब भैरव अंग इस राग के उत्तरांग में दिखाई देता है। प्राचीन ग्रंथों में नट भैरव राग का उल्लेख हिजाज भैरव यह कहा गया है। पूर्वांग में नट, इसकी वजह से ऋषभ शुद्ध हो गया, और उत्तरांग में भैरव। देखिए किस तरीके से है। सा रे ग म सा रे रे ग ग म म ग म रे। अब ये स्वर समूह लेने के बाद हमें कोमल धैवत भी लेना पड़ेगा। सा रे ध सा ध नि सा रे ग म रे सा रे ध नि रे नि ध सा रे ग म प ग म ध प ध प म ग रे। इस तरीके से भी लिया जाएगा। रे ग म ध प म ग रे ग म ग म रे सा रे ध नि सा। शुद्ध ऋषभ की वजह से नट राग का इस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मंद्र सप्तक में कोमल धैवत लेने की वजह से यह दूर हो जाता है। अब हमने देखा कि शुद्ध निषाद का प्रयोग इस राग में भैरव से अधिक इस राग में दिखाई देता है। ध नि सा रे, यहाँ ऋषभ शुद्ध हो गया। सा रे ग म रे, ग म रे भी इसमें किया जाता है। म ग म रे, सा रे रे ग, ये करने के बाद रे ग म ध ध प, यानी नट और भैरव इन दो रागों का समतोल इस राग में करना जरूरी होता है। रे ग म ध ध प, ग म ध नि सा, ध नि सा रे सा नि ध, ग म ध ग म प, ध म प, ग म रे, ध रे सा। भैरव का ही प्रकार कहा जाता है और नट
इसकी पूर्वांग में होने की वजह से इस राग का नट भैरव यह नाम बहुत अच्छा दिखाई देता है। दोनों रागों का मिश्रण इसमें दिखाई देता है। रे ग म प ग म ध प म प ग म रे, ऋषभ पर न्यास आता है। सारे रे ग ग म ध प, यह भी सारे रे ग ग म स्वर समूह लिया जाता है। रे ग म ध प म प ग म रे, सा नि ध ध नि सा रे ग म रे सा, रे ग म ध ध नि सा नि ध प म ग, रे ग म प ध प म ग, रे ग म ध प ध म प ग म रे। इस तरीके से कुछ वक्र स्वर समूह से भी अवरोही गाया जाता है। इस तरीके से हमने 2 राग देखे। धन्यवाद।